राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम द ट्रेवलर पर। आज हम राजस्थान के प्राचीनतम म्यूजियम अल्बर्ट हॉल में हैं और जिसके सामने मिर्जा राजा सवाई मान सिंह की घुड़सवार मूर्ति है। भवन का निर्माण महाराजा राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड के सम्मान में एक टाउन हॉल के रूप में 1876 में की थी, जिसको बाद में महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने संग्रहालय के रूप में काम में लेना शुरू कर दिया था। भारत अरबी शैली में बने इस भवन की डिजाइन सैमुअल स्विंटन जैकब ने मीर तुजुल हुसैन के साथ मिलकर तैयार की थी। जब इस भवन को संग्रहालय के रूप में खोला गया, उस समय इस संग्रहालय की संरक्षण की जिम्मेदारी कर्नल थॉमस एच हैंडले को दी गई थी। हैंडले ने 19,000 वस्तुओं का भंडार एकत्रित किया था, जिसमें कालीन, पत्थर का काम, लकड़ी का काम, जापान, लंका, म्यांमार, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की मिट्टी के बर्तन, हथियार, कवच, मूर्ति कला, संगीत वाद्य आदि शामिल थे। इसका इतिहास जानने के बाद हम अभी इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर चलने के लिए टिकट लगता है, तो अपन सबसे पहले टिकट लेते हैं, जिसका काउंटर सामने लेफ्ट की तरफ है। यहाँ से लेफ्ट में कैफेटेरिया और टिकट विंडो है और राइट साइड में म्यूजियम की एंट्री है। ये टिकट की रेट्स हैं जो इंडिया और फॉरेन कंट्री स्टूडेंट्स सबके लिए डिफरेंट है। हमने 52 रुपये का एक टिकट लिया है। ये टिकट लेने के बाद अभी अपन अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से भवन की डिजाइन वगैरह मैं आपको दिखाते हुए अंदर की तरफ चलेंगे। ये भवन भारतीय और अरबी शैली में बना हुआ है। ये भवन चारों तरफ गार्डन है रामनिवास बाग, उसके सेंटर में बना हुआ है। रामनिवास बाग का निर्माण भी महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में 1868 में अकाल राहत परियोजना के तहत 76 एकड़ में हुआ था, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जूम में काम में लिया जा रहा है। अब हम अल्बर्ट हॉल के अंदर की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये न्यू गेट सामने की तरफ और पहाड़ियों पर बने हुए जयपुर के गढ़ और किले हैं। सबसे पहले ये तो धर्मस्तुतो जय लिखा हुआ घोष वाक्य, बहुत ही बारीक नक्काशियाँ। उसके अंदर या देवी सर्वभूतेषु कला रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः और अल्बर्ट हॉल लिखा हुआ है। यहाँ से अपन अंदर की तरफ चलते हैं, जिसमें पहली दीर्घा में कछावा राजवंश के राज परिवार के कुछ बीती चित्र और राजवंश का राज चिन्ह, उसके नीचे अल्बर्ट हॉल लिखा हुआ और महाराजा राजाओं के बीती चित्र। फिर दूसरी दीर्घा में, जिसमें मुख्य आकर्षण कालीन वगैरह का है, उसकी छत में अरबी भारतीय संस्कृति की डिजाइन और बहुत ही शानदार झूमर के साथ कालीन के बारे में लिखा हुआ ये लेख, इसमें कालीन के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और अब में कालीन जो कि फारसी गार्डन कालीन जो है यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जो कांच में संग्रहित करके रखी हुई है और दीवारों के ऊपर भी कालीन के भित्ति चित्र वगैरह है। दोनों कालीनें हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ बिछी कालीनें विश्व की प्राचीनतम बुनाई कलाओं को दिखाती है और भारतीय और अरबी शैली में बनी हुई और बुनी हुई कालीनों पर प्रकृति के चित्र ज़्यादा है, जिसमें फूल, पत्तियाँ, पेड़ आदि के चित्र हैं। कहीं कहीं पक्षियों के भी जो चित्र अपने को दिख रहे हैं। अगली दीर्घा के अंदर महाभारत कालीन और रामायण के कुछ बीती चित्र हैं, जिनमें सबसे पहले महाभारत का धृतकीड़ा और द्रौपदी चीरहरण का बीती चित्र आपको दिखता है, जिसमें ऊपर की तरफ अरबी भाषा में कुछ लेख लिखा हुआ है और साइड में हिंदी में लिखा हुआ है। अगला भित्ति चित्र पांडवों द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का है और ये चित्र अपने को बिरला मंदिर में भी दिखा था और यहाँ भी है। ये पट लगा है और यहाँ पर कुल 6 महाभारत के भित्ति चित्र हैं। ये वाला जो चित्र है, इसमें दमयंती का स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया है और इसके पास में ही इस विषय पे लिखा हुआ लेख है।
और आगे वाला चित्र जो है राजा मोरध्वज की बलिदान गाथा को दिखाता हुआ ये चित्र है, जिसमें ऊपर से नीचे तक रंगीन चित्र लगे हुए हैं और पास में अरबी भाषा में लिखा हुआ ये पट है और एक तरफ हिंदी भाषा का है। आगे की तरफ हम चले तो यहाँ बर्तनों की दीर्घा आ जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बर्तन, जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तनों के संग्रहण है। यहाँ अलग अलग देशों के बर्तन प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ विभिन्न देशों के अलग अलग बर्तन और अलग अलग बर्तनों की डिजाइन, उनके ऊपर नक्काशियाँ और उनकी जो कलाएं हैं जैसे ब्लू पोट्री वगैरह हो गई, वो अपने को यहाँ देखने को मिलती है। दीर्घा के बाद आगे मूर्तियों वाली दीर्घा में चलते हैं, जहां पर चतुर्भुज नारायण विष्णु, भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकर महावीर भगवान की कुछ तस्वीरें जो हैं, कुछ मूर्तियां यहाँ पर विशेष रूप से सुसज्जित हैं। यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं वो ज्यादातर खंडित हो रखी हैं। काले पत्थर पर बनी इन मूर्तियों में बहुत ही बारीक नक्काशियां और चित्र बने हुए हैं। ये चतुर्भुज नारायण की तस्वीर खंडित है, जिसमें हाथ, शीश और कुछ आभूषण टूटे हुए हैं। लगभग सभी मूर्तियां काले पत्थरों से बनी हुई हैं।
आगे सामने की तरफ वामन अवतार विष्णु की मूर्ति थी और यहाँ चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। वामन अवतार विष्णु, आगे भगवान बुद्ध की और जैन तीर्थंकर की मूर्तियां हैं। आगे हम शस्त्र दीर्घा में चलते हैं। अब आगे धातु के बर्तनों की दीर्घा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बर्तन और बहुत बड़ी ढाल वगैरह रखी हुई है। यहाँ पर चारों तरफ थालियाँ, चाय के बर्तन, ढाल, प्लेट, वॉश बेसिन, ये ढाल है जिसपे बारीक नक्काशियाँ और चित्र बने हुए हैं, जिसमें महाभारत रामायण से संबंधित चित्र है। ये बहुत बड़ी बड़ी ढाल्स हैं। ये गुरुड़ की मूर्ति है। ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद अपन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। यहाँ सीढ़ियों में भी नक्काशियां और चित्र बने हुए हैं। यहाँ से प्रथम तल की दीर्घाएं शुरू हो जाती हैं, जिसमें कुरान शरीफ जैसी कुछ किताबें रखी हुई हैं। और बादशाह अकबर जैसे महाराजाओं राजाओं की तस्वीरें हैं और ऊपर से नीचे का दृश्य। और ये पूरी जो दीर्घा है वो चित्रों और महाकाव्यों, काव्यों, किताबों वगैरह के लेखों से भरी पड़ी है। अब अपन वापस धातु के पोट्री और विभिन्न अलग अलग प्रकार के संग्रहित वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें छोटी तस्वीरें, मूर्तियां और गेटोर की छतरियां, जिसमें माधव सिंह जी की समाधि स्थल है, भगवान गणेश, गौरी शंकर। ये उस समय की राजाओं की मोहरें हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग राजाओं, अलग अलग मंत्रियों आदि के लिए अलग अलग मोहरें थी। और ये मुद्राएं हैं जो मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक सभी अलग अलग समय की, अलग अलग राज्य की, अलग अलग राजवंश की मोहरें हैं। इन मोहरों के विषय में ये सफेद पन्नों पर लिखा हुआ लेख है। और ये मोहरें अलग अलग धातुओं से बनी हुई है। कुछ सोने की है, कुछ चांदी की, कुछ पीतल, कांसे, तांबे की है। और आगे छोटी छोटी मूर्तियां हैं, जिसमें अलग अलग मुद्राएं हैं। और ये का और बा, शरीर और आत्मा के विषय में लेख लिखा है। ये मृतकों का न्यायालय, इस विषय में लेख है। आगे अपन देखेंगे तो जयपुर और राजस्थान के कल्चरल पोशाकें, वेशभूषाएं हैं और डिजाइन, प्रिंटिंग आदि इनकी छपाई, रंगाई वगैरह दिखती है। यहाँ पर अलग अलग पाग, पगड़ी आदि बंधी हुई और पाग बांधने वाले की फोटो, तस्वीरें हैं। ये कपड़ों पर ठप्पे से छपाई की हुई है।
बीचली सुरंग में रखी हुई मिस्र की पत्थर की मूर्तियां और टूटू जयपुर मम्मी जिसका एक्सरे ये है, और ये मिस्र की टूटू मम्मी है जिसको जयपुर मम्मी के नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट हॉल का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर स्मेल भी आती है हल्की हल्की, और आगे की तरफ वाद्य यंत्र आदि दरगाह है जिसके अंदर वीणा, अलगोचा, शहनाई, हारमोनियम वगैरह सारी जो उस समय की वाद्य सामग्रियां जो थी वो यंत्र पड़े हैं। ये बहुत ही बारीक और छोटी छोटी अलग अलग प्रकार की अलग अलग कार्य करते हुए तस्वीरें, फोटो, मूर्तियां ये सब है, जिसमें अलग अलग जातिगत रूप से कार्य करते हुए लोगों की तस्वीरें भी हैं, और कुछ योग आसन आदि करते हुए संत, प्रवचन देते हुए संत आदि की मूर्तियां भी यहाँ रखी हुई है, जिसमें अलग अलग आसन करते हुए योग करते हुए योगियों की मूर्तियां लगी हुई है। आगे की तरफ अगर हम चित्र दीर्घा में चलेंगे, जहां पर अलग अलग काव्यों, महाकाव्यों, ग्रंथों से ली हुई चित्र दर्शाया गया है। इसके बाद हम आभूषण संग्रहालय में चलते हैं, जहां पर उस समय के आभूषणों को संग्रहित करके रखा हुआ है। इससे आगे मुखट्टे वगैरह पड़े हैं जो कभी किसी खेल वगैरह के लिए उपयोग में लिए जाते होंगे। छोटे और बड़े दोनों ही तरह के मुखट्टे हैं। अभी यहाँ से एग्जिट करते हुए अपन बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ ये फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं जो संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ से बाहर की तरफ अपन निकल रहे हैं, और यहाँ से सामने की तरफ अगर देखें अपन उस तरफ, तो वहाँ टॉयलेट, पानी वगैरह की सुविधाएं हैं। और आज का अपना वीडियो यहीं, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।